खम्मा घड़ीसा, पधारो मारे देश। मैं हूं आपका होस्ट सुनील और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको समय के गलियारों में ले जाएगी, सीधे गुलाबी नगरी जयपुर के दिल में। यह शहर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि यह बुना गया है शौर्य, प्रेम और बेमिसाल कलाकारी से। अगले कुछ समय में हम इस शहर के उन 11 नगीनों को करीब से जानेंगे जिनकी चमक पूरी दुनिया में फैली है। तो अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं जयपुर का शाही दीदार। तो सबसे पहले हम कदम रखते हैं उस किले में जो अरावली की पहाड़ियों पर ताज की तरह विराजमान है, आमेर फोर्ट। इसकी विशाल दीवारें, इसके भव्य द्वार और लाल बलुआ पत्थर की आभा, ये सब बयां करते हैं राजपूत राजाओं के अटूट शौर्य की कहानी। किले के अंदर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं शीश महल की अद्भुत कारीगरी देखकर, जहां एक छोटी सी लौ भी हजारों सितारों से रोशनी बिखेर देती है। यहाँ की मावठा झील में किले का प्रतिबिंब देखना किसी जीते जागते कैनवास से कम नहीं है। यहाँ की हर खिड़की, हर झरोखा मानो इतिहास की एक अनमोल दास्तान सुना रहा है। आमेर से लौटते हुए हमारी निगाहें ठहरती हैं मानसागर झील के शांत जल में, और यहाँ लहरों के बीचों बीच हम देखते हैं जल महल। इसकी 4 मंजिलें पानी में डूबी रहती हैं और सिर्फ इसकी एक मंजिल ही पानी के ऊपर दिखाई देती है। यह महल नहीं, बल्कि राजपूत और मुगल वास्तुकला का वह बेजोड़ समन्वय है जो आंखों को सुकून और मन को एक अद्भुत शांति देता है। इसकी शांत सुंदरता और पृष्ठभूमि के पहाड़ इसे एक जादुई नजारा बना देते हैं। और अब गुलाबी नगरी का सबसे आइकॉनिक चेहरा, हवा महल। इस 5 मंजिला महल को देखिए। इसकी बनावट किसी शहद के छत्ते से कम नहीं। 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां, जिन्हें झरोखे कहते हैं, ये इसलिए बनाई गई थी ताकि शाही महिलाएं बिना किसी रोक टोक के बाहर की दुनिया और बाजार की रौनक देख सकें। यह महल न केवल आर्किटेक्चर का चमत्कार है, बल्कि यह विज्ञान का भी बेमिसाल नमूना है, क्योंकि ये खिड़कियां महल के अंदर हमेशा ठंडी हवा का संचार करती थी। इसलिए इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। शहर के ठीक बीचों बीच हम प्रवेश करते हैं सिटी पैलेस में। यह वो जगह है जहां आज भी जयपुर का शाही परिवार रहता है। सिटी पैलेस राजधानी और मुगल शैली का एक भव्य संगम है। यहाँ के मुबारक महल में सजे हैं राजा महाराजाओं के बेशकीमती पोशाकें और हथियार। लेकिन जो चीज आपको सबसे ज्यादा लुभाएगी वो है इसके 4 मनमोहक दरवाजे, जो 4 अलग अलग मौसमों को दर्शाते हैं। इसके रंग और नक्काशी आपको एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर देंगे। सिटी पैलेस से बस कुछ ही दूरी पर हम पहुंच जाते हैं जंतर मंतर में। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है। इसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ के विशालकाय पत्थर के उपकरण बिना किसी टेक्नोलॉजी के समय, तारों की गति और ग्रहणों की सटीक गणना करते थे। इनमें से सबसे बड़ा है सम्राट यंत्र, जो दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों को विज्ञान और गणित का कितना गहरा ज्ञान था। जयपुर की भव्यता से परे अगर आप राजस्थान की असली आत्मा को जीना चाहते हैं तो रुख कीजिए चौकी दहानी का। यह एक जातीय गांव है जहां आपको राजस्थान की संस्कृति, उसके लोक नृत्य, उसके संगीत और उसके लजीज पकवानों का एक संपूर्ण अनुभव मिलता है। यहाँ का पारंपरिक भोजन, दाल बाटी चूरमा, वो स्वाद है जो आपकी जुबान पर हमेशा के लिए ठहर जाएगा। यह जगह आपको पधारो मारे देश का असली मतलब समझाएगी। शाम ढलते ही
हम निकल पड़ते हैं नाहरगढ़ फोर्ट की ओर। इस किले का नाम शेरों का वास है और यह जयपुर शहर के एक और मुकुट की तरह सजा है। यहाँ से पूरे गुलाबी शहर का एक शानदार पैनोरामिक दृश्य देखने को मिलता है। इस किले की एक और खास बात है इसका माधवेंद्र भवन, जहाँ राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब आप यहाँ से सूर्य को अस्त होते हुए देखते हैं, आसमान के रंग बदलना और पूरे शहर का रोशनी से जगमगाना। यह दृश्य अविस्मरणीय होता है। अब हम शहर के सबसे पुराने म्यूजियम अल्बर्ट हॉल की ओर बढ़ते हैं। यह इमारत अपने आप में एक कलाकृति है जो इंडो सार्सोनिक शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है जहां मिस्र की ममी से लेकर राजस्थानी कला, पेंटिंग और शिल्पकला के बेमिसाल नमूने रखे गए हैं। रात में यह रोशनी से नहा उठता है तो इसका सौंदर्य कई गुना और बढ़ जाता है। और अब एक ऐसा स्थान जो इस शहर की आधुनिक भव्यता को दर्शाता है, राज मंदिर सिनेमा हॉल। इसे भारत का सबसे सुंदर सिनेमा हॉल भी कहा जाता है। यह किसी महल से कम नहीं दिखता। इसके गुलाबी और सफेद रंग, इसकी शानदार झूमरें और इसका शाही इंटीरियर आपको एक पल के लिए यह एहसास कराता है कि आप कोई फिल्म देखने नहीं बल्कि किसी राजसी समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। अगर आप जयपुर में हैं और अपनी यादों को रंगों से भरना चाहते हैं तो पत्रिका गेट जरूर आइए। यह एक भव्य प्रवेश द्वार है जिसकी मेहराबों पर की गई नक्काशी और पेंटिंग राजस्थान की कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। इसकी हर मेहराब में एक नई कहानी और एक नया रंग है। यह जगह फोटोग्राफी शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। आप यहाँ आइए, रील बनाइए और फेमस हो जाइए। और अंत में हम चलते हैं सिसोदिया रानी का बाग, जो राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। यह बाग मुगल और भारतीय शैली का एक खूबसूरत मिश्रण है, जहां आपको सुंदर फव्वारे, पानी के चैनल और दीवारों पर कृष्ण लीला की उत्कृष्ट चित्रकारी देखने को मिलेगी। यह बाग शाही प्रेम और शांति का एक सुंदर प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी हमारी गुलाबी नगरी जयपुर की यात्रा। हमने देखा आमेर की भव्यता, महसूस की हवा महल की शीतलता और समझा जंतर मंतर का ज्ञान। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अनुभव है जो अपनी संस्कृति, अपने रंगों और अपनी मेहमान नवाजी से हर यात्री के दिल में एक खास जगह बना लेता है। यहाँ की हर गली, हर दरवाजा आपको राजपूतों के गौरवशाली इतिहास की एक नई कहानी सुनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जयपुर का कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसी ही ऐतिहासिक और रोमांचक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।